सरकार से निवेदन है कि मेरे पापा को इंसाफ दिलाए। कैसे लेके गए थे? जबरदस्ती। कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ओम प्रकाश राजभर जो ठेका लेते हैं इन समाज को चलाने के लिए, कम से कम उनकी आंखों तक ये बात जाए, उनके कानों तक एक बात जाए कि हमारे लोग को ऐसे प्रताड़ना दी जा रही है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के सबरहत ग्राम सभा के अंतर्गत है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पीछे कहीं न कहीं काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। ये कोई खुशियों की भीड़ नहीं है, ये कोई उल्लास की भीड़ नहीं है, ये ऐसी भीड़ है जो कहीं न कहीं एक बेबस लाचार परिवार की मातम में एक भीड़ सम्मिलित हुई है। आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए पूरे परिजन के साथ यहाँ की जो पास पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं सब लोग इनके दुखों में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ऐसा खेल चल रहा है हमारे देश में, अपराधी भी घूम रहे हैं साधुओं की वेश में। गजब का दौर है हमारे देश में, जबकि थोड़ा सा प्रशासन पर दबाव पड़ता है तो अपराधियों को जेल हो जाता है, लेकिन साहब पैसे के बदौलत उन्हें तुरंत भी बेल हो जाता है। तो कैसे चलेगा प्रशासन का कहना और कैसे चलेगा प्रशासन जो दावे करती है कि आज हमारे देश में अपराधियों को कहीं न कहीं दबोचा जा रहा है, अपराध मुक्त हो रही है हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन हम नहीं समझते। ऐसा लगता है अपराध युक्त हो रही है आज उत्तर प्रदेश। कहीं के आए दिन ऐसे गरीबों के साथ घटनाएं हो रही है जो आप कहीं न कहीं आप देखेंगे सर्वसार कर देने वाली घटनाएं हैं। आप देख सकते हैं बेचारी बेबस बिटिया है और अपने पिता की बाट जोहते जोहते आज इसकी आंखों में ऐसे आंसू भरे हैं कि नाम और पता भी भूल जा रही है। आप देख सकते हैं उनकी माँ है जो आज विधवा के रूप में है। कहीं कहीं रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, कहीं कहीं खुशियाँ रहने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी जुबान पूरी तरह से चुप है, इसलिए कि इनका पति दुनिया पे चला गया, वो भी अपने आप नहीं किसी दरिंदगी की वजह से। और ये कारण क्या हम जानते हैं, क्या हुआ था आपके पति के साथ? अरे पति साथ मारे हैं। कौन मारा? वही होटल पे। हाँ। क्या करते थे? रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते थे? हाँ। कितने साल से काम कर रहे थे वहाँ? 5 साल से। 5 साल से? हाँ। तो 5 साल मतलब कितना वेतन था उनका? वेतन हुआ दे 1500, 2000, 3000 बस। 2000-3000 मतलब महीने का? नहीं। हाँ। तो उनका वेतन जो वहाँ का होटल मालिक होगा कुछ न कुछ वेतन निर्धारित किया होगा, 6000, 10,000, 8,000 जो भी है। कितना निर्धारित किया था? 12,000। 12,000 था। और दे कितना रहे थे? बस ये इतना दे महीना में। 1500 महीना में। हाँ। तो कैसे क्या किए, किस तरीके से उनके साथ मतलब ऐसी घटनाएं घटी? अब भैया आईना ले आए गए न खटिया पर से, जबरी गाड़ी में बैठा लाना है, फिर एक बाद रात में पता न कहा कहना हुआ। अच्छा। फिर बतन का कहना है, इन्हें सवेरे कहा था कि चलो उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। हम कहलिए अरे मोर माई कैसे मरे घर बाल ठीक ना है। अरे मोर माई कैसे कहा था, अरे घबरा जिन चाची घबरा जिन ठीक है। हम कहे नहीं भैया कैसे तू सवेरे चला आया, हमारे घर बाबू ना ठीक है, अच्छा बच्चा मनई कैसे हो गई ना है, कमाता हमारे लगन मनई है। किस हालात में आप देखी थी उनको? किस हालात में? उनके हालत में देखे पीछे घाव लगल है, नकुरा काने कहीं खून बात चरा से पहुंचा था ये। हाँ उनका गमछी बुड़ा लिया। तो उन पे आप FIR वगैरह कुछ हुआ अभी तक? लिया के गए ना तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में अथवा एम्बुलेंस में हमारे उनके जबरी बैठा के जमपुर लेके चला गए हैं। जौनपुर। हाँ। तो आप 5 साल से काम कर रहे थे, उन्हें वेतन कितना दे रहे थे? मतलब कितना टोटल वेतन था उनका? 12,000 के मतलब से बता रहे हैं, तो कैसे खर्च चल रहा था बाकी आपका? 12,000 हुए दे हुए जैसे कहा था 1500, 2000। आपका घर यही है पूरा? हाँ पूरा ये हमारा घर है भैया, ये हम अपने लड़कन के लेके ये हम खात जी तो रह। कितनी बेटे बेटी आपकी? हमारी बेटी है। और बेटा हुआ एक बेटा एक बेटी? एक बेटी एक बेटा। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है बिटिया की हालत देखिए कितना बेसुध पड़ी है। अगर हम चाहते हैं अगर इंसान के रूप में आपके पास पैसा, पैसे से इंसान सामान खरीद सकता लेकिन सुकून नहीं खरीद सकता। आप देख सकते हैं शायद आपने इस गरीब के साथ ऐसा बर्ताव किया है, इस बिटिया को पागल होने की कगार पे आपने पहुंचा दिया है। शायद हम और आप शायद न्याय नहीं कर सकते आपके पैसे के बदौलत, लेकिन जिस ऊपर वाले ने आपको बनाया है एक न एक दिन आपका न्याय जरूर करेगा। हम उस भाई से पूछना चाहते हैं जिनके ऊपर से पिता का साया उठ गया, क्या चाहते हैं? क्या भैया आपका नाम क्या हुआ? सतीश राजभर है मेरा। आपके पिताजी कितने साल से कार्य कर रहे थे वहाँ? लगभग 3-4 साल से काम कर रहे थे। 3-4 साल से। तो आने वाले समय में जब आपके पिता के साथ ऐसी घटनाएं हुई क्या क्या के लेके गए थे? वो आए थे 1 हफ्ते का
मतलब काम किए थे तो एक हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी होता है उनका, तो आए थे रेस्ट कर रहे थे अपना, वो सो रहे थे। गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, वो भरा के आए अपना, वो रेस्ट कर रहे थे यहाँ शाम को। वो ज़बरदस्ती 2 चक्की से आया, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। आप तैयारी करते हैं? जी हाँ, इनकम टैक्स की पढ़ाई करता हूँ मैं। मेरा एग्ज़ाम था लखनऊ में, मैं लखनऊ में था उस टाइम, तो मुझे पता नहीं था, तो एक्चुअली मुझे घर पे था नहीं, तो वो ज़बरदस्ती उठा के लिया गया वहाँ होटल पे रात को। मतलब दारू वारू बहुत पिला उला के उसको यहाँ मार दिया। मतलब जब मैं मिट्टी छुआ तो यहाँ पर देखा तो पूरा फटा हुआ था, पूरा खून से, हाँ ब्लड था पूरा। तो उसके बाद वहाँ मार उड़ के तो मेरी माँ को और मेरी बहन को सुबह आया, बोलेरो में लिए गया, और बाकी 2-4 जनी और थे, उसको बैठाया ही नहीं। बोला कि मतलब कुछ नहीं, उल्टी हो रही है बस। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ शाहगंज हॉस्पिटल, पहले से मर चुके थे, वो शाहगंज हॉस्पिटल में ले गया था। वो मतलब पैसा सब पहले से भर दिया था, थाने पे हर जगह पैसा भर दिया था। वहाँ अभी तक यहाँ पर एक मतलब पुलिस नहीं आई, पूछने तक नहीं आई, कोई प्रशासन का मतलब कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी तक नहीं आया, कोई नेता विधायक कुछ नहीं आया। मैं डीएम तक फ़ोन कर दिया कि सर, हाँ मैं डीएम तक को फ़ोन किया। मैं रात 11 बजे फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कार्रवाई होगी, पर उसका वो आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, तब मुझको वहाँ एसडीएम के वहाँ एप्लीकेशन डालोगे तो मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। बाकी यहाँ दरोगा ना आए, ना एसडीएम आए, ना मतलब कोई नहीं आया। वो इतना पैसा खिला दिया उन लोग को कि मतलब यहाँ तक झाँकने तक खरीद लिए। हाँ, पैसा को मतलब एसडीएम को और यसो को इतना मतलब योगी जी का मतलब जो सरकार है वो टूट चुकी है कि वो पैसे की दरोगा का सब भी। देखिए, बोलने में सक्षम पूरी तरह से हो गए, थोड़ा सा बयान लेना चाहेंगे। देखिए क्या कहती है। आपके पिताजी के साथ कैसा बर्ताव हुआ? बहुत बुरा। बहुत बुरा। क्या चाहती सरकार साहब? सरकार से निवेदन है कि मेरे पापा को इंसाफ दिलाए। कैसे लेके गए थे? जबरदस्ती वो बोल रहे थे आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के लेके गया। डायरी उनकी थी घर पे, वो बोल रहे थे डायरी ले ले, वो बोला नहीं रहने दो, हम आज हिसाब पूरा कर देंगे। अच्छा, वो बोले तो आज हिसाब पूरा कर दिए। मतलब ऐसा हिसाब पूरा कर दिए कि उसे जिंदगी से पूरा मतलब सफाया कर दिए। और यहाँ पे गांव की महिलाएं जो उनके साथ है, उनसे भी पूछना चाहेंगे। अच्छा, आप उनकी भाभी हैं? हम हिसाब कर दे और 3 बजे मुँह धोवाई के अपने हाथे लेके गाड़ी में बैठा गए हैं। कहा आज हम ना जाब, आज हमें ना जब मर मुड़ ना सही हो, उल्टी नहीं। मतलब जबरदस्ती लेके गए? 2:30 बजे 3 बजे लेके चलिए, नहीं सवेरे 6 बजे यहाँ पहुँच आए। अभी एक आवाज़ रोए से हम उठ के भाग के आए। हम काली का भल कहाँ चुप रहा, रोवा जी ने बस इतने में दवाई डाल। हम काली नहीं, हम काली का भल भैया कहाँ भर्ती कैले, कहाँ ना हम सरकारी में भर्ती कैले है, उल्टी दस्त होता हो और इनकर उन्हें बोलावत हैं देखे खातिर। हम कहे तो ठीक भैया रुक जाए, और केहू के लिए आई ले। बस बिटिया पहले बैठाएं, मतारी के 5 के ढकेल के बंद करके बस निकल रहा है। इस तरीके से बर्ताव, मतलब अगर शायद आप लोग उससे होते ऐसा बर्ताव नहीं करते। हाँ। अकेले माई ने बैठाए दे, बाकी अपना अलग गाड़ी से गरीब दुखिया के ऐसे करे चाहिए नहीं। हम भैया कुछ ना चाहिए जैसे हमारे अगर अब तक अगर नेता या मंत्री या किसी विधायक या सिर्फ और किसी पदाधिकारी व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ तो उसके घर पे पूरी फोर्स की लाइन लग जाती। अगर नहीं तो 2-4 जो पार्टियां चल रही है, एसपी, सपा, बसपा और बहुजन समाज पार्टी जिसे कहते हैं, और बीजेपी जो सरकार है, हम चाहेंगे, हम सवाल करना चाहते हैं एक बार महोदय ओम प्रकाश राजभर, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? आपके लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके आंखों तक या फिर उनके आंखों के सामने या फिर उनके कानों तक बात नहीं गई है? इस तरीके की घटनाएं हुई है उनके समाज में। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राजभर परिवार के वो जो मजबूरियां समझते थे, बाकी आजकल वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब कहीं सत्य की रोटियां सेक रहे हैं क्या? जी सत्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप सत्य, मतलब वोट के लिए हमारे हो, बाकी दिन मतलब क्या बीत रही है आप पे कुछ नहीं। उनका 22% वोट है ना उत्तर प्रदेश में, तो इसका उनका मतलब वही मतलब उनके मन में वही चलता है कि मतलब इस्तेमाल हम करें किसी भी तरीके से कर ले, इसके बाद हमारी सत्ता जो बन जाएगी तो हमारी सरकार रहेगी। आइए भाई, हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं सरकार से? अब किस सरकार को क्या किया जाए जब हमारी मांगे कोई पूरी करने वाला, सरकार से क्या कहे, कोतवाली से क्या कहे? तो आवाज उठाना आपका और हमारा फर्ज है। फर्ज अब नहीं होता तो फिर आप क्यों आते हैं, हम क्यों बोलते हैं? बिल्कुल। और ओम प्रकाश से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, तो बहुत पीछे चल चुके हैं, उनका काम हाँ बहुत पीछे हो चुके हैं, नहीं तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते।
आज हम लोग भी कहीं खड़े रहते हैं। आज इस तरह हमारे साथ बर्ताव नहीं होता अगर हमारे साथ दिए होते आज ऐसे बराबर का। जी बिल्कुल जी। आप देख सकते हैं, हम ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहेंगे कि शायद दूसरे नेता होते आप अपने को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं। अगर आप ही इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो बताइए कौन से समाज का व्यक्ति खड़ा होगा। इसमें पार्टी या जातिवाद की कोई भावना या कोई बात नहीं है, लेकिन रही बात है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। एक गरीब परिवार अब किसके सहारे रहेगा। हमारी रिक्वेस्ट, अगर मीडिया यही गलत दिखाती है तो मीडिया के ऊपर भी कार्रवाई होती है। अगर मीडिया सही मायने में दिखाती है फिर भी कार्रवाई होती है। तो अगर मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाएगी तो क्या और किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म उठाएगी जिस तरीके से गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है कि इन भाइयों की बातों को सुनी जाए। इस भाई के ऊपर जो पिता का सहायता उठा है, इनकी कम से कम इनकी आंखों के आंसू देखे जाए वो नहीं, बल्कि पूरा समाज आज कहीं न कहीं रो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक गरीब परिवार था, साथ किसी से मतलब नहीं रख सकते, काम और काम से काम और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना उनका दायित्व था, वही कर रहे थे साहब। लेकिन आज उनके साथ ऐसी घटनाएं हो गई है कि आज कोई न तो अधिकारी खड़ा है ना तो शासन प्रशासन के लोग खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके पास इनकम नहीं है। अगर इनकम होता तो घर बैठे ही कॉल के जरिए सारा मामला सॉल्व हो जाता। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इनकी जो सुनवाई है और कोई भी संस्था अगर आगे आना चाहे तो इनके आर्थिक समस्याओं को दूर करे। जो भी कुछ भी हो, जिस भी तरीके से अगर जितना संभव हो संभव मदद करे ताकि इनका परिवार भी चल जाए। आप कौन है यहाँ की? बुआ है। अच्छा बुआ है। मतलब चाचा की क्या है? जो खत्म हुए उनकी बुआ। अच्छा उनकी बुआ। तो क्या आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। जो 2 बच्चे हैं अभी शादीशुदा, बिना शादीशुदा लड़की है, उसकी शादी कैसे होगी, बेटे की पढ़ाई कैसे होगी, वो तो चलेंगे। जी आपने जानवरों की तरह एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। अगर आपके घर में किसी को चोट भी लग जाती होगी तो शायद हॉस्पिटल से लेके कॉल के जरिए पूरा मामला सॉल्व कराने में लगे होते होंगे। लेकिन इनके पास दर्द नहीं है, या फिर इनके पास दिल नहीं, इनके पास खून नहीं है, कि इनके पास आंसू नहीं है। जिस प्रकार से आप अपना तकलीफ समझते हैं, अगर इसी तकलीफ को इनके साथ समझे होते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। मारने के बाद सबके पास पैसे निकल जाते हैं कि हम पैसे के बदौलत मामला सॉल्व कर लेंगे। वही पैसा अगर मरने से पहले आप कर दिए होते तो आपका परिवार खुश रहता, आपका समाज खुश रहता। ये भी परिवार आज कहीं न कहीं खुशी की दहलीज चूमती रहती। लेकिन आइए एक उनके होटल में, जिस होटल में उनकी हत्या हुई है, वहाँ पे कार्य करने वाली महिलाओं से बात करते हैं। कौन काम कर रहा था? आप कर रही थी? थोड़ा आगे आ जाइए, बोल दे। ताइयों उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि उनकी जो पोल है किस तरीके से खुल रही है। आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा चाची साइड में जाइए। हमारा नाम संगीता। संगीता, आप वहाँ जो चाचा काम कर रहे थे जिस होटल में, तो आप भी वहाँ काम कर रहे थे? जी हाँ, हम कर रहे थे काम, हम भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे काम। तो उन लोग का कैसा मगर बर्ताव इतना था? है कि पैसा नहीं देते टाइम से। पैसे नहीं देते थे? नहीं, पैसा नहीं देते थे, इसीलिए हम भी हट गए थे। और लोग भी करते थे? मतलब कैसा? हाँ, मतलब बताओ, बताते तो पैसा लेने के बेला होती थे तो गाली पकड़ देने लग जाते थे। मतलब महीने भर काम कराइए आप, उनके पास पेट है, उनके पास आवश्यकता है, और किसी के पास आवश्यकता ना तो बेटा ना परिवार है। जब कोई पैसा मांगता है ना तो गाली पकड़ देने लग जाते हैं। गाली पकड़ के लिए वहाँ पे काम लगाए थे। तो उनको सोचना चाहिए, मालिक को ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जैसा आप लोग के जैसा बर्ताव और किसी मतलब जो भी वहाँ कर्मचारी कर रहे थे काम, उन लोग के भी साथ ऐसा कुछ न कुछ बर्ताव करते थे? सबको गालियाँ से नवाजा करते थे? हाँ, तो जिसका मन कहता था वो करते थे, जिसका मन नहीं कहता था अपना हट जाते थे। कोई थोड़ी सुनेगा, वहाँ मार पिटाई सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार थप्पड़ भी मार देते थे। थप्पड़ मारते थे? और क्या। तो आप मतलब इससे पहले किसी ने शिकायत नहीं दर्ज की? तो हम लोग क्या, हम लोग तो अपना 2-3 महीना 2-4 महीना अपना रहे, अपना हट लिए करके। तो इसके चलते कि मतलब चलिए हम मार पीट में उलझे या फिर अपना परिवार नहीं, हमारे कहने मतलब हम काम कर रहे थे, जब हमको टाइम से पैसा नहीं दोगे हम अपना हट लिए। जी बिल्कुल। तो ये लोग नहीं जाते थे तो जबरदस्ती लेकर जाता था काम पे कि चलो काम करो, हमारा काम नहीं करो। अगर जिस प्रकार से जबरदस्ती खींच के इनको लेके जाते थे, अगर जबरदस्ती पेमेंट भी देते तो शायद आपका आज शेरे पंजाब के जगह और भी पंजाब में पूरे मशहूर हो जाता। लेकिन शेरे पंजाब के जगह CR पंजाब हो जाएगा। अगर कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर तो हम चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं, कार्रवाई हो? क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से महिलाएं भी बयान कर रही हैं, उनकी कंडीशन क्या है, एक मालिक का दायित्व होता है कि अपने मजदूरों को सही तरीके से रखा जाए। उनकी आवश्यकता क्या है, उनके घर परिवार की आवश्यकता क्या है, उनका वेतनमान क्या है, उस पर ध्यान दिया जाए। सरकार संविधान के तहत इतना रूल्स है, मजदूर यूनियन संगठन के तहत किसी मजदूर को प्रताड़ना न की जाए। लेकिन ऐसे लोग हैं जो गरीब को कीड़ों मकोड़े के समान समझते हैं, पैरों की धूल समझते हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। अरे साहब, जो होटल चलता है उसी गरीब के ही वजह से चलता है। जो आपकी थालियां धोते हैं गरीब ही धोते हैं, सम्मान बचाते हैं गरीब धोते हैं।
ना कोई जिससे डीएम से परिचय होगा, आपका नेता से परिचय होगा। नेता आपकी थालियां धोने नहीं आता कभी भी। कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, किसी के घर पे मान सम्मान की बात होती है, वही पत्तल फेंकने वाले आपका सम्मान बचाते हैं। लेकिन पत्तल फेंकने वालों को ऐसा रौदा जाता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ओम प्रकाश राजभर जो ठेका लेते हैं इन समाज को चलाने के लिए, कम से कम उनकी आंखों तक ये बात जाए, उनके कानों तक एक बात जाए कि हमारे लोग को ऐसे प्रताड़ना दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी गरीब को ऐसे कुचल सकता है, तो बताइए हमारे समाज का अस्तित्व क्या रह जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम प्रकाश राजभर से लेके हर एक पदाधिकारियों तक ये वीडियो जाना चाहिए ताकि आपको न्याय मिले। हाँ, हर एक व्यक्तियों के साथ ऐसा होगा तो शायद न्याय आने वाले में बहुत समस्याएं हो जाएगी आने वाले दिनों में। और बाकी वीडियो में क्या कहिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही गरीबों की आवाज़ उठाने में हम आपके जरिए सहायता करते रहे, मदद करते रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।